नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। राहुल गांधी से पूछताछ के बाद अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी ईडी पूछताछ करेगी और ईडी ने सोनिया गांधी को अब 21 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की तैयारी पूरी है कि जिस दिन ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी उस दिन वो देश भर में प्रदर्शन करेगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन करने का फैसला लिया है और इस दिन कांग्रेस राजधानी दिल्ली समेत देश के हर राज्य में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने ऐसा ही कुछ उस वक्त भी किया था जब ईडी ने इस पूरे मामले में राहुल गांधी को समन भेजा था, उनसे ईडी पूछताछ कर रही थी। उस वक्त भी हमने देखा कि किस तरह से राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में दरअसल धरना प्रदर्शन देखने को मिला और ईडी के खिलाफ न सिर्फ बयानबाजी और तमाम विरोध किया गया बल्कि इसके अलावा केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला गया। आपको ये बता दें कि ईडी इस पूरे मामले में राहुल गांधी से करीब 50 घंटे से भी ज्यादा की पूछताछ पहले ही कर चुकी है और अब इस पूरे मामले में सोनिया गांधी से पूछताछ होनी है। लेकिन जैसा कि अंदेशा लगाया जा रहा था कि एक बार फिर वही दृश्य देखने को मिल सकता है और कहीं न कहीं कांग्रेस ने इस बार एक बार फिर तैयारी कर ली है कि जब सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर 21 जुलाई को पहुंचेंगी तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता राज्य में अलग अलग दरअसल धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में ये विरोध जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही आपको यह बता दें कि इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एक बैठक की है और रणनीति तैयार की है। इस प्रदर्शन के जरिए ईडी की पूछताछ का मामला सड़क के साथ साथ संसद में भी गूंजेगा क्योंकि 18 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। तो ऐसे में संसद में भी इस पूरे मामले को लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर देश में लगातार सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ ईडी के जो नोटिस है उसे लगातार कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष दरकिनार कर रही है, क्योंकि पहला नोटिस इस पूरे मामले में ईडी ने जून महीने की शुरुआत में भेजा था और उसके बाद 23 जून को भी एक नोटिस भेजा गया था। पूछताछ के लिए सोनिया गांधी को बुलाया गया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया और ये कहा कि डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने की सलाह दी है। तो ऐसे में उन्होंने ईडी से वक्त मांगा था और अब 1 महीने का लगभग वक्त पूरा हो चुका है और यही वजह है कि अब ईडी ने एक बार फिर इस पूरे मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को नोटिस थमा दिया है। अब उन्हें 21 जुलाई को ईडी के दफ्तर पहुंचना होगा, सवालों के जवाब देने होंगे कि आखिर किस तरह से उन्होंने दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में ये घोटाला किया है, किस तरह से वो कंपनी की शेयर होल्डर बनी। आपको ये बताते हैं कि जो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है और जिस तरीके से बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से आरोप इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर लगाए गए हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि यंग इंडियन के जो 37% जो शेयर हैं वो दरअसल गांधी परिवार के पास है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है। इस तरह से उनका कंपनी पर कब्जा है, इस तरीके से तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। इसी पूरे मामले में फिलहाल आपको बताते हैं केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पूछताछ कर रही है और इसी मामले में अब राहुल गांधी के बाद ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ करना चाहती है। इसके बाद ये माना जा रहा है कि फिर से राहुल गांधी पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी से ईडी ने 13 जून को पूछताछ की थी और उस दौरान हमने देखा था कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता बेहद आक्रामक रूप में नजर आए थे और कांग्रेस ने इसे विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश बताते हुए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था। हालांकि ईडी ने अपनी पूछताछ उसके बावजूद भी जारी रखी और लगातार 3 दिनों तक राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की थी और इस पूछताछ के दौरान ईडी ने राहुल गांधी से कई सवाल टांगे थे। कई घंटों की इस पूछताछ में तमाम वो सवाल पूछे गए थे जो कि कहीं न कहीं ईडी के लिए फिलहाल इस पूरे
पूरे मामले में सवाल बने हुए हैं, जिनका जवाब ईडी के अधिकारी चाहते हैं। और यही वजह थी कि इस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की बौखलाहट जो है वो सड़कों पर दिखी। और इस दौरान कई कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। इतना ही नहीं, उस दौरान दिल्ली पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप इन्हीं कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की ओर से लगाए गए थे। आपको बता दें, उस दौरान कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी जहां दिल्ली पुलिस पर ही थूकते ये कांग्रेस पार्टी के लीडर्स नजर आए। एक महिला जो कांग्रेस की नेता थी, उन्होंने दिल्ली पुलिस पर थूका। इस तरह की तस्वीरें भी उस दौरान सुर्खियों में आई। और किस तरह से तमाम जो नेता थे उनकी तरफ से दिल्ली पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस पर यह आरोप लगाया गया कि दरअसल उसने कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में घुसकर कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की है। तो इस तरह की तस्वीर हम पहले देख चुके हैं। एक बार फिर 21 जुलाई को जब कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी इस पूरे मामले में ईडी के दफ्तर पेश होंगी, जब वहां पहुंचेंगी तो ये रणनीति कांग्रेस पार्टी की ओर से तैयार की गई है कि दरअसल वो विरोध प्रदर्शन करेंगे केंद्र सरकार के खिलाफ, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष को परेशान करने के लिए ही ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस पूरे मामले में फिलहाल सोनिया गांधी से पूछताछ होनी है। और अब ईडी ने ये सोनिया गांधी को तीसरा नोटिस थमाया है। इससे पहले 2 और नोटिस सोनिया गांधी को मिल चुके हैं। और एक नोटिस मिलने के बाद जब पहला नोटिस मिला तो तब वो कोविड पॉजिटिव हो गई। उसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया, जिसके बाद दूसरा नोटिस थमाया गया। लेकिन उस दौरान भी उन्होंने ईडी से वक्त मांगा। और उसके बाद अब सोनिया गांधी को इस पूरे मामले में 21 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया है। और माना जा रहा है कि ये आखिरी मौका है। उसके बाद बड़ा एक्शन ईडी का सोनिया गांधी और गांधी परिवार पर देखने को मिल सकता है, अगर सोनिया गांधी ने इस बार भी इस नोटिस को दरकिनार किया। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि सोनिया गांधी 21 जुलाई को ईडी के दफ्तर पहुंचेंगी। ईडी के अधिकारी उनसे कितनी कड़ी पूछताछ करते हैं, क्या राहुल गांधी की तरह ही कई घंटों की पूछताछ इस पूरे मामले में सोनिया गांधी से होगी, ये देखना आने वाले वक्त में दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस, ये पूरा मामला जिसमें घोटाले का आरोप राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कई कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं जिन पर लगा है। और इस पूरे मामले में बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज कराई थी। एक याचिका उनकी तरफ से कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आया। और 2014 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद पीएमएलए के तहत इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई। और अब ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जहां शिकंजा गांधी परिवार यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर कसता नजर आ रहा है। राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर चुकी है और इसके बाद अब ईडी 21 जुलाई को सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी। एक बार फिर कांग्रेसियों की बौखलाहट सड़कों पर देखने को मिल सकती है। इस तरीके की रणनीति कांग्रेस पार्टी की ओर से तैयार की जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।